अच्छा, नेक्स्ट वन जो है वो, अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखते हैं कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हमें पता होता है कि जनाब सब्जेक्ट क्या चीज होती है, प्रेडिकेट क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, मतलब ये हमारा जो लेक्चर है वो इस तरह से डिवाइडेड है। उन चीजों को आपने बारी बारी करके समझना है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, फिर उसके बाद प्रेडिकेट क्या है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, क्लॉज क्या है, और इसी क्लॉज से फिर कंपाउंड सेंटेंसेस कौन से हैं और कम्प्लेक्स सेंटेंसेस कौन से हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि सब्जेक्ट क्या होता है हमारे पास। सब्जेक्ट हमेशा जिस चीज के बारे में हम बात करते होते हैं, कि मैं एक लफ्ज लिखता हूँ या एक सेंटेंस लिखता हूँ कि आई एम अ टीचर। ठीक है, तो ये जो आई है ना, आई एम अ टीचर, ये जो सब्जेक्ट होता है ये डूअर ऑफ एक्शन होता है हमेशा, ये काम कर रहा होता है। ठीक है, ये डूअर ऑफ एक्शन होता है। तो मैं कहता हूँ आई एम अ टीचर, तो ये जो आई है ना ये सब्जेक्ट है इसमें। क्यों? किसके बारे में? मैं खुद के बारे में बात कर रहा हूँ ना, तो जिस चीज के बारे में बात हो रही होती है वो हमारे पास क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक, एक और बात कर लेते हैं। और ये जो एम अ टीचर जो है ये हमारे पास क्या होगा, ये प्रेडिकेट होता है। ठीक है, ये प्रेडिकेट होता है। हम डेफिनेशन में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि डेफिनेशन से हमें समझ नहीं आती। तो एम अ टीचर जो है ये हमारे पास क्या है, ये प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, एक और सेंटेंस में लिख देता हूं कि जनाब अ फ्रेंड ऑफ माइन, अ फ्रेंड ऑफ माइन सेव्ड फरहान। अच्छा, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? इसमें सब्जेक्ट ये है कि अ फ्रेंड ऑफ माइन। ठीक है, हाँ, फ्रेंड ऑफ माइन जो है वो क्या है, वो एक सब्जेक्ट है। और सेव फरहान क्या हो गया, अगेन ये प्रेडिकेट हो गया। अभी हम ऑब्जेक्ट की बात नहीं करें, अब हम सिर्फ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक तो ये चीज होगी। उसके बाद कहते हैं कि कुछ ऐसी भी होते हैं सेंटेंसेस जिसमें से जो सब्जेक्ट है वो बाद में भी आ रहा होता है। ठीक है, हम कहते हैं अवर रियल एनिमी इज करप्शन। ठीक है, तो ये यहाँ पे किस चीज के बारे में बात हो रही है? जिस चीज के बारे में बात हो रही होगी वो हमारे पास क्या होगा, वो सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो करप्शन है। और बाकी एल्स ये प्रेडिकेट है। यहां तक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की समझ आ गई कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। जो जो समझाते जा रहा हूँ साथ साथ बस समझने की कोशिश करें। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या चीज होता है? ठीक है, सब्जेक्ट की हमने कह दी कि वो डूअर है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, वो रिसीवर है, रिसीवर ऑफ द एक्शन। ठीक है, ऑब्जेक्ट की बात हम जब करते हैं तो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है, रिसीवर होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास रिसीवर होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं साइन इज बीटिंग, साइन इज बीटिंग फरहान। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब साइन क्या कर रहा है, वो काम कर रहा है क्या, मारने वाला काम कर रहा है। किसको? फरहान को। जब आपको इसका जवाब मिले कि व्हाट एंड हु का, तो वहां पे ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जब अगर इस चीज का जवाब मतलब जवाब ना मिले तो आप लोग समझ लेना कि जनाब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। अब मैं कहता हूं ये जो साइन है ये हमारे पास सब्जेक्ट है। ठीक है, अब साइन क्या कर रहा है, वो किसको मार रहा है, फरहान को। ये एक्शन कर रहा है और ये रिसीवर है। तो जो रिसीवर है वो हमारे पास क्या है, वो ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो साइम इज बीटिंग फरहान। तो ऑब्जेक्ट की अब समझ आ गई कि ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है। अच्छा, एक और मैं एग्जांपल दे देता हूं कि आई एम ईटिंग
अ मैंगो। अच्छा जी, मैं जो हूं ना आम खा रहा हूँ, ठीक है। तो आई क्या है, मैं हूं ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास क्या है कि सब्जेक्ट है, ठीक है। और किसको खा रहा हूँ, मैंगो को। जब किसको का जवाब मिल जाए या क्या खा रहा हूँ या इस तरह के जब जवाब मिलेंगे उसके, तो आप समझ लेना कि उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। तो आई एम ईटिंग अ मैंगो, तो अ मैंगो जो है वो हमारे पास क्या हो गया, वो ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, यहां तक समझ आ गई सब्जेक्ट की और ऑब्जेक्ट की। अच्छा, अब मैं एक और ऐसा सेंटेंस लिखता हूं, उसमें से आप लोगों ने बताना है कि इसका ऑब्जेक्ट है या नहीं है, ठीक है। सवेरा इज स्लीपिंग इन हर रूम। चलो जी, इसमें है कोई ऑब्जेक्ट? ये हम आगे पढ़ेंगे कि कौन सा है हमारे पास, ठीक है। जेरेंड और वो पार्टिसिपल और वो देखेंगे हम सारे प्रोनाउंस में, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब ये देखो यहाँ पे जो सवेरा है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सवेरा इज स्लीपिंग इन हर रूम। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। ठीक है भाई, एक जनरल सी बात है कि इन हर रूम, अपने रूम में सो रही है, लेकिन कहाँ पे सो रही है, किस जगह पे सो रही है, ठीक है। अगर बेड लिखा होता तो फिर हमारे पास सेंस बनती। तो इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, नो ऑब्जेक्ट। तो आई होप ये ऑब्जेक्ट की कहानी भी समझ आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो फ्रेज है, ठीक है, फ्रेज क्या होता है, ठीक है। फ्रेज हमारे पास क्या होता है, एक कहानी है, ठीक है, कोई भी, उसकी जो सेंटेंसेस होते हैं, उसके जो सेंटेंसेस हैं वो फर्दर छोटे छोटे यूनिट्स में जो सेंटेंस होता है वो खुद डिवाइडेड होता है। सम टाइम उसे हम क्लास कह देते हैं, सम टाइम उसे हम फ्रेज कह देते हैं, ठीक है। फ्रेज जो होता है ना, आप फ्रेज को ये समझें कि ये हमारे पास क्या होता है, ये एक पार्ट होता है किसका, सेंटेंस का। सेंटेंस का पार्ट होता है, लेकिन हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा होता, ठीक है। सेंटेंस का पार्ट होता है लेकिन हमें कंप्लीट सेंस नहीं देता होता। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये फ्रेज होता है, ठीक। अब इसको देखने के लिए क्या करना है, अब हमने सबसे पहले कुछ एग्जांपल करनी है और उसको देखते हैं, ठीक है। मैं लिखता हूं कि प्लीज सेट इन अ कॉर्नर, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्या चीज है जो फ्रेज होगी, फ्रेज हमारे पास ये होगा कि भाई मैं उसको बात कर रहा हूं कि भाई बैठ जाओ कोने में। ये तो कंप्लीट सेंस दे रहा है, लेकिन इसमें फ्रेज क्या होगा, इन अ कॉर्नर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये फ्रेज है। अब इन अ कॉर्नर क्या आपको कंप्लीट सेंस दे रहा है, नहीं दे रहा, ठीक है। अब मैं एक बात करता हूं कि ही नोज हाउ टू स्विम, ही नोज हाउ टू स्विम। अब हाउ टू स्विम की मैं बात करूं, एक मिनट, ये बच्चा